नमस्ते दोस्तों। आज हम बात करेंगे ओसीडी एंजाइटी पेशेंट्स के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक पे। ओसीडी पेशेंट्स को हमेशा मेंटली पता होता है, ब्रेन से, उनको दिमाग से पता होता है कि क्या चीज़ सही है क्या चीज़ गलत है, पर उनको कभी फील नहीं होता, उनको फील कुछ अलग ही होता है। फॉर एग्जाम्पल, जिनको कंटामिनेशन ओसीडी है वो अपना हाथ देखते तो उनको लॉजिकली, मेंटली, मतलब बाई लॉजिक उनको प्रैक्टिकली पता चल रहा है कि उनके हाथ साफ है, राइट। बट द थिंग इज दैट कि उनको जो फीलिंग है वो उनको वो जो सेटिस्फैक्शन वाली फीलिंग कभी आती नहीं है कि नहीं मेरे हाथ साफ है। या जिनको होमोसेक्सुअल ओसीडी होता है उनको थॉट आता है कि मैं गे हूँ या मैं स्ट्रेट हूँ। वो चाहे कितना भी सोचे कि मैंने लड़की से के साथ सेक्स किया है, मुझे लड़कियाँ पसंद है, चाहे वो कितना भी सोचे, पर उनको फील नहीं होता है कभी। उनको मेंटली, उनको लॉजिकली पता होता है कि हाँ ये बात मैं सही कह रहा हूँ, पर उनकी जो फीलिंग है उनको कभी सेटिस्फैक्शन फील नहीं होती है किसी भी चीज़ की। तो वही होता है ना, जैसे चेकिंग ओसीडी में आप बार बार स्टोव ऑन कर रहे हो, आपको पता है कि स्टोव ऑफ है, आप देख रहे हो, बट आपके वो पता नहीं कहीं पे दिल में कोई फीलिंग वो है कि आपको वो सेटिस्फैक्शन वाली फीलिंग नहीं है कि नहीं ये ऑफ नहीं है। तो ऐसा क्यों होता है? अब मैं आपको एक चाहता हूँ कि आप एक प्रैक्टिकल एग्जांपल ले। आप अपने आप को बोलो कि मैं बंदर हूँ, या आप अपने आप को बोलो कि मेरे 4 हाथ है, और बोलते रहो कि मैं बंदर हूँ, मैं बंदर हूँ। या सेकंड एग्जांपल करो कि मेरे 4 हाथ है, 4 हाथ है, बट द थिंग इज कि आप देखोगे नहीं मेरे तो 2 हाथ है। राइट। या आप देखोगे नहीं मैं तो बंदर नहीं हूँ, आप तो बोलोगे चल बे क्या बोल रहा है ये, राइट। बट अगर कोई मैं आपको वो थॉट बोलूँ, फॉर एग्जांपल आपको चेकिंग ओसीडी और मैं बोलूँ कि आपका स्टोव ऑन नहीं, ऑफ नहीं है, जाके देखो, ठीक है। या आप हार्म ओसीडी वालों को देखूंगा कि नहीं तुमने तो हार्म किया या तुमने गाली दी अभी। या फॉर एग्जांपल गे जो होमोसेक्सुअल ओसीडी है उनको मैं बोलूँगा कि आपने अभी ना गे वाली हरकत करी, या मुझे लगता है आप गे हो, तो आपको क्या होगा, डाउट हो जाएगा अपने में। अब ऐसा क्यों होता है? ओसीडी में जैसे मैंने हमेशा बोला है कि पहले थॉट आता है, फिर एंग्जाइटी आती है, और उस एंग्जाइटी को स्टॉप करने के लिए हम कंपल्शन करते हैं। तो सारी जड़ जो है वो एंग्जाइटी है। जो थॉट है कि मैं बंदर हूँ या मेरे 4 हाथ है, उसमें कोई एंग्जाइटी नहीं जुड़ी है। अगर एंग्जाइटी जुड़ी होती तो आपको वो फील होता कि शायद से मैं बंदर हो सकता हूँ, राइट, या शायद से मेरे 4 हाथ है। तो हर चीज़ वो फीलिंग के ऊपर ही डिपेंडेंट है। वो एंग्जाइटी जो है वो आपको अफेक्ट करती है। हमारा जो माइंड है उसका एक पार्ट भी है जो हमें वो जो सेटिस्फैक्शन वाली फीलिंग देता है, वो अफेक्ट भी होता है ओसीडी में। मैं उसका नाम वगैरह नहीं बताना चाहता हूँ, वो ज़्यादा साइंटिफिक नहीं करेंगे, बहुत ही सिंपल रखेंगे, क्योंकि हमारा जो एम है वो नॉलेज लेना, मतलब प्रैक्टिकल नॉलेज लेना है, ना कि हमको एग्जाम तो नहीं देना है। आई हैव सीन कि काफ़ी लोग उसमें फंस जाते हैं। मैं भी उसमें फंसा था कि मैं साइकोलॉजी की रेफरेंस बुक्स बैठ के पढ़ने लगा था, पर उसका कुछ एप्लीकेशन नहीं है, राइट। उसका कुछ प्रैक्टिकल यूज़ नहीं है। हमें प्रैक्टिकल यूज़ वाली नॉलेज पे ही फोकस करना है। मैं अपने चैनल पे प्रैक्टिकल यूज़ को ही फोकस करता हूँ। तो आप ये समझ ले कि हाँ, ओसीडी हमारे ब्रेन को अफेक्ट करता है। फीलिंग, जो वो फील वाली चीज़ नहीं, जो सेटिस्फैक्शन वाली चीज़ की, दिल से मुझको सेटिस्फैक्शन नहीं आ रहा है। मुझे पता है, मुझको पता है मेंटली, लॉजिकली मुझे पता है कि सही और गलत क्या है, मेरे हाथ साफ है या मैं गे नहीं हूँ, बट द थिंग इज कि वो अंदर से सेटिस्फैक्शन नहीं आ रही है। वो सारी चीज़ आपकी एंग्जाइटी आपको कर रही है, ठीक है। तो अगर आप एंग्जाइटी मैनेज कर लोगे, जैसे मैंने अपनी एंग्जाइटी मैनेज कर ली, तो वो मुझे सेटिस्फैक्शन फील होती है। मुझे चेकिंग ओसीडी है, या मतलब मैनेज कर लिया है मैंने चेकिंग ओसीडी। मैं अभी देखता हूँ स्टोव, राइट, तो मुझको नहीं होता है, मैं ऑफ करके, तो मेरी चेकिंग ओसीडी आप कहोगे कि ठीक हो गई है। मैं इतना वो नहीं करता हूँ, ठीक है। स्ट्रेस, और उसमें मैंने पहले भी बोला है कि स्ट्रेस में ओसीडी बढ़ने के चांसेस है, बट आपको अपनी स्ट्रैटेजी रखनी होगी कि अच्छा इस चीज़ में मैं स्ट्रेस हो जाता हूँ तो मेरी ओसीडी बढ़ सकती है, तो दिस इज़ माई स्ट्रैटेजी। मैं एक्ट थेरेपी यूज़ करूँगा या ईआरपी थेरेपी यूज़ करूँगा। तो अभी हम आते हैं इसके सोल्यूशन पे कि मुझको फील क्यों नहीं हो रहा है, मुझे लॉजिकली पता है। तो उसके लिए आपको अपनी एंग्जाइटी को मैनेज करना होगा। एंग्जाइटी को मैनेज करने के लिए एक तो, अगर आपकी जो थॉट्स है, एक कोई स्पेसिफिक थॉट है। कोई लोग मुझे बोलते हैं सर मुझे सॉन्ग ओसीडी है, एक ही सॉन्ग मुझे बार बार आता है, या कोई एक ही थॉट। अगर आपको बहुत ही पता है कि ये स्पेसिफिक थॉट है, एक थॉट है जो मुझे बार बार आ रहा है और परेशानी कर रहा है, तो उस थॉट पे ईआरपी करें। और ओवरऑल जैसे आप कुछ अपने ज़िंदगी में काम कर रहे हैं और तब थॉट्स आ रहे हैं, ऐसे ही जनरल काफ़ी थॉट्स आ रहे हैं, उससे आपका ध्यान भटक रहा है,
तो आपको उस पर एक्ट थेरेपी करना चाहिए, एक्सेप्टेंस एंड कमिटमेंट थेरेपी। तो आपको ERP और एक्ट दोनों यूज़ करके अपनी एंग्जाइटी को मैनेज करना है। एंग्जाइटी कम हो जाएगी तो आपको फील भी आने लगेगा सेटिस्फैक्शन। ऑल्सो मैं चाहता हूँ कि लोग हॉबीज़ वगैरह भी ले, हॉबीज़ वगैरह फॉलो करें। अगर आप हॉबीज़ वगैरह फॉलो करोगे, अपने इमोशनल इंटेलिजेंस को बढ़ाओगे, अपनी इमोशन से कनेक्ट हो। एक तो ये चीज़ है ना कि आपकी फीलिंग कहीं और है, आपका लॉजिक कहीं और है, तो आप अपने इमोशन से दूर हो, अपने इमोशनल इंटेलिजेंस को बढ़ाओ। अपने आप से देखो कि अच्छा इस पॉइंट ऑफ टाइम पे मेरे क्या इमोशंस है। इमोशंस को दबाओ मत। हम इंडिया में ज़्यादातर लोग इमोशंस को दबाते हैं अपने, कि नहीं ये नहीं फील करना, मैं ये फील कर रहा हूँ नहीं बट मुझे नहीं करना है। आई एम सेइंग कि मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि जो इमोशंस बोल रहा है वही करना है, बट द थिंग इज दैट कि आपको ये पता होना चाहिए कि मेरे इमोशंस क्या बोल रहे हैं, मेरे इमोशंस क्या है। फॉर एग्जाम्पल अब क्या मैं अभी सैड हूँ तो क्यों हूँ, अपने आप को अंडरस्टैंड करो। एंग्शियस हो रहा हूँ मैं तो अवेयर हो जाओ कि हाँ ठीक है मैं एंग्शियस हो रहा हूँ। उसके बाद क्या स्टेप लेना है वो आपके ऊपर है। मैं ये नहीं कह रहा कि अगर आपको एंगर वाली फीलिंग आ रही है तो एंग्री बन जाओ, बट इमोशनल इंटेलिजेंस का मतलब है कि आप अवेयर हो कि आपके दिमाग में क्या इमोशंस चल रहे हैं, आपकी बॉडी में क्या इमोशंस क्या फीलिंग्स चल रही है, और उसके हिसाब से आप डिसीजन ले सकते हो। कई लोगों को तो फ्रस्ट्रेटेड रहते हैं, उनको पता ही नहीं चलता कि अरे मुझे फ्रस्ट्रेशन वाली फीलिंग आ रही है, वो लोगों पे चिल्ला रहे हैं, ये कर रहे हैं। पर अगर आप इमोशनली अवेयर हो तो आपको पता है कि ठीक है अरे मैं फ्रस्ट्रेटेड हूँ तो मैं शायद से अपना कुछ कर लेता हूँ, मे बी कुछ अच्छा खा लेता हूँ या कहीं पे वॉक पे चले जाता हूँ। या फॉर एग्जाम्पल अगर आप इमोशनली अवेयर हो कि मैं सैड हूँ, अभी मुझे सैडनेस वाली फीलिंग आ रही है, तो मे बी आप अपनी सैडनेस को मैनेज करने के लिए कुछ कर सकते हो। जैसे मैं अपनी सैडनेस को मैनेज करने के लिए कुछ अच्छा कॉमेडी देख लेता हूँ या बाहर नेचर में वॉक कर लेता हूँ। तो वो सारी चीज़ें, अगर आप इमोशनली अवेयर ही नहीं होगे तो आप अपने इमोशंस पे काम कैसे करोगे, और आप इमोशनली इंटेलिजेंट नहीं होगे, इमोशनली अवेयर नहीं होगे, तो आप अपने इमोशन से दूर होते जाओगे, अपने इमोशंस को बॉटल करने लगोगे, दबा के रखने लगोगे। और उसकी वजह से भी आपका जो ब्रेन और जो इमोशन है, जो आपका मैं कहूँगा जो लॉजिक एंड जो इमोशनल, लॉजिकल ब्रेन एंड इमोशनल ब्रेन ठीक से कनेक्ट नहीं हो पाएगा। असली चीज़ जब वो कनेक्ट हो जाएगी ना, तभी आपको अंदर से भी एक सेटिस्फैक्शन, एक कंप्लीटनेस की फीलिंग आएगी। तो आपको अपना, आपका जो ब्रेन है वो दो पार्ट में आपसे बात करता है, एक लॉजिक से और एक इमोशन से, और आपको दोनों पे ही फोकस करना होगा। आप एक पे ही फोकस करो। ज़्यादातर जो OCD पेशेंट्स होते हैं वो ज़्यादातर लॉजिक ही करते रहते हैं और लॉजिक में ही फंस जाते हैं, और वही उनको OCD देती है। मेरे साथ भी वही है। जो लोग रैशनलाइजिंग कंपल्शन करते हैं वो हर चीज़ लॉजिक से सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, पर ऐसा नहीं होता पॉसिबल, राइट। कई सारे जैसे इमोशंस है, फॉर एग्जाम्पल आप एंग्जाइटी जो इमोशन है उसको लॉजिक से नहीं हरा सकते। मैंने पहले भी बताया है कि जो इमोशनल ब्रेन और लॉजिकल ब्रेन कनेक्टेड नहीं है, राइट। उन दोनों के जो बीच में जो कनेक्शन है, जो ब्रोकर जिसे कह सकते हैं, जो ब्रिज है, वो है अवेयरनेस। अगर आप अवेयर हो जाओगे इमोशंस और लॉजिक के बारे में, तब आपका ब्रिज कनेक्ट हो जाएगा, पर अभी आपका ब्रिज कनेक्टेड नहीं है। तो ये दोनों चीज़ें ही बहुत इंपॉर्टेंट है। मैंने पहले भी एग्जांपल दिया है कि कई लोग हैं जिनकी करोड़ करोड़ रुपए की जॉब होती है, पर वो तो भी इंटरनली खुश नहीं होते हैं, वो छोड़ देते हैं अपनी जॉब। और कई गांव में जैसे कितने सारे डॉक्टर मैं जानता हूँ कि छत्तीसगढ़ में ट्राइबल्स की वो कर रहे हैं। उन्होंने इतने बड़े अमेरिका से वो आए हैं इतने करोड़ों की जॉब छोड़ के, क्योंकि उनका इमोशन कुछ और कह रहा था और उनका लॉजिक कुछ और कह रहा था। फिर उन्होंने इमोशन और लॉजिक को जोड़ा, अवेयर हुए और फिर उन्होंने डिसीजन लिया। देखो ये हमेशा, मैं ये भी नहीं कहूँगा कि हमेशा इमोशन के साथ जाओ या लॉजिक के साथ जाओ। इमोशन बोल रहा है एंग्शियस हो जाओ तो एंग्शियस हो जाओ, एंग्री होना है तो एंग्री हो जाओ, सैड हो नहीं। आपको अवेयर होना चाहिए कि अच्छा इमोशंस ये बोल रहे हैं, लॉजिक ये बोल रहे हैं, फिर अवेयरनेस के साथ, विजडम के साथ आपको डिसीजन लेना है। और विजडम कैसे बनेगा? बुक्स पढ़ के, अच्छी अच्छी वीडियोस देख के, मेरा चैनल देख के, दूसरे अच्छे चैनल्स देख के, किताबें अच्छी पढ़ के, किताबें ऑडियो बुक सुनो या किताबें पढ़ो, दुनिया को ऑब्जर्व करके, लोगों को ऑब्जर्व करके विजडम बनेगा। तो विजडम पे फोकस करो, राइट। एंड अपने इमोशंस को समझो, अपनी लॉजिक के पे हमेशा मत रहो। इमोशंस भी आपका एक साइन पोस्ट है, इमोशंस भी आपको बताता है। फॉर एग्जाम्पल कई लोग हैं जिनको पेन फील ही नहीं होता है, तो वो लोग क्या करते हैं कि उनको शुरू से पेन फील नहीं होता, तो ज़्यादातर उनका मन में क्या होता है, वो मर जाते हैं बहुत जल्दी। क्योंकि जब छोटे में वो आग जल रही होगी, वो अंदर चले जाएंगे आग के, या आग फ्लेम पे, मतलब स्टोव पे आग लग रही है और वो हाथ डाल देंगे, उनको पेन हो नहीं रहा है और उनका हाथ जल जाएगा।
लोग मर जाते हैं, लोग बच्चे होते हैं वो फ्लोर से कूद जाते हैं। आप गूगल करना कि कई लोग हैं जिनको पेन ही फील नहीं होता। पेन भी एक फीलिंग है ना, तो फीलिंग इंपॉर्टेंट है। हम अपने फीलिंग को एक दुश्मन बना के बैठे हैं कि ये इमोशंस हमारे दुश्मन है, पर दुश्मन नहीं है। दुश्मन इसलिए है क्योंकि तुमने वो लॉजिक और इमोशन का ब्रिज कनेक्ट नहीं किया है। वो ब्रिज को कनेक्ट करने के लिए तुम अवेयर हो जाओ, मेडिटेशन करो, माइंडफुलनेस से अवेयर हो जाओ, तो फिर वो ब्रिज कनेक्ट होगा और तुम्हारी लाइफ काफ़ी सिंपल हो जाएगी और बेटर हो जाएगी, मच बेटर हो जाएगी। मैं भी इस जर्नी में ही हूँ। आई विल नॉट से कि मैं बिल्कुल ही अवेयर हो गया हूँ, पर मैं जर्नी पे हूँ और जर्नी मुझे वो हेल्प कर रही है। तो आई होप अब जो मैं बताना चाहता हूँ आप समझ गए हो। और थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो टिल दी एंड। लाइफ में कोई भी इशू हो, परेशानी हो, तो घबराओ मत, डटे रहो, की फाइट।